वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने झुंझुनू में कार्रवाई करते हुए 2 पटवारियों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। झुंझुनू में इससे पहले 5 महीने के दौरान ये तीसरी या चौथी बड़ी कार्रवाई है और इससे पहले एक जेईएन को भी गिरफ्तार किया था और इसी तरह एक पटवारी के खिलाफ भी और मामला दर्ज हुआ था। तो राजस्थान में पटवारी हो, नर्सिंग स्टाफ हो, पुलिस कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, ज़्यादा जोर लगाएं यदि थोड़ी सी और ऊपर बढ़ें तो कोई थाना प्रभारी भी कभी कभी लपेट में आ जाता है। तो भ्रष्टाचार की हालत ये है कि ऐसा शायद ही कोई दिन जाता हो जिस दिन किसी भी विभाग का कोई कर्मचारी या छोटा अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, मैं कलेक्टर और एसपी और उससे ऊपर के अधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ छोटे, क्यों वहाँ तक तो हाथ पहुँचते ही नहीं है। अभी एंटी करप्शन के हाथ इतने मजबूत और इतने लंबे नहीं हैं कि वो एसपी लेवल के अधिकारी या आईएएस जो लगते हैं कलेक्टर, उनके गिरेबान तक, उनके गले तक पहुँच सके। ना तो इतनी ताकत है और ना ही इतना आत्मबल एंटी करप्शन विभाग में है। केवल ये छोटी मोटी मछलियाँ जो हैं वो पकड़कर एंटी करप्शन विभाग और राजस्थान सरकार यानी कि भजन लाल सरकार अपनी भ्रष्टाचार मिटाने को लेकर पीठ जरूर थपथपा लेती है। और कर्मचारियों का शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो जिस दिन आप ये खबर छोटी मोटी कहीं जरा सी खबर नहीं पड़े 10-20 लाइन की कि कोई जेईएन गिरफ्तार हो गया, पटवारी गिरफ्तार हो गया, ग्राम सेवक गिरफ्तार हो गया। इस तरह की खबरें लगातार आती रहती हैं। तो ये दरअसल केवल, और ये भी कभी कभी आती हैं और कुछ ही जिलों से आती हैं, ये नहीं कि राजस्थान के बाकी ज़िले जो हैं उनसे भी ये खबरें नहीं आती हैं। तो क्या ये माना जाए कि जिन जिलों से इस तरह की खबरें छोटी भी नहीं आती हैं, मतलब वहाँ छोटे कर्मचारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, मतलब नहीं का मतलब ये है कहने का कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिलती है। तो क्या ये माना जाए कि जिन जिलों में छोटे कर्मचारी या अधीनस्थ जो अधिकारी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, या मालूम पड़ा कि वहाँ पर क्या भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो चुका है, वहाँ पर भ्रष्टाचार क्या बिल्कुल नहीं है। केवल कुछ जिले हैं जहाँ से कई बार खबरें आती हैं, ऐसी खबरें आती हैं कि एंटी करप्शन ने रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मैं आपको बताता चलूं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की 50 चौकियां हैं। जी हाँ, ये पुलिस चौकी नहीं है, दरअसल ये भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की चौकियां हैं जो 50 राजस्थान के जो जिले हैं उनमें 50 चौकियां कार्यरत हैं। इनमें वरिष्ठ अधिकारी तैनात होते हैं और ये तमाम अधिकारी, मैं पहले भी बता चुका कि पुलिस डिपार्टमेंट से डेपुटेशन पर एंटी करप्शन विभाग में भेजे जाते हैं। दरअसल भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का खुद की कोई भर्ती भ्रष्टाचार निरोधक विभाग नहीं करता है। राज्य सरकार जो गृह मंत्रालय राजस्थान का जो मुख्यमंत्री के अधीन अभी कार्यरत है, वहाँ से इनकी नियुक्ति की जाती है। तो इन चौकियों में जो प्रभारी लगाए जाते हैं सॉरी, उनमें यही एडिशनल एसपी स्तर के या इससे छोटे स्तर के डीएसपी स्तर के अधिकारियों को इन चौकियों पर तैनात किया जाता है। तो वहाँ पर जो ये 50 चौकियाँ हैं इनमें नाम मात्र की शिकायतें आती हैं। क्यों आती हैं इनमें नाम मात्र की शिकायतें, वहाँ तक लोग क्यों नहीं पहुँच पाते हैं? उसकी दोस्तों वजह साफ साफ है कि अधिकारियों की जो बंदी के मामले हैं, दरअसल एंटी करप्शन विभाग खुद आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ नजर आता है। और जो चौकियां हैं वहाँ तक लोग पहुँचते नहीं हैं। और जो मोटे जो विभाग हैं जैसे रसद विभाग हुआ और ट्रांसपोर्ट विभाग हुआ, पुलिस विभाग हुआ, ये जो राजस्व विभाग हुआ, ये ऐसे विभाग हैं जहाँ पर पब्लिक डीलिंग होती है और जहाँ पर भ्रष्टाचार के भारी खेल होते हैं। तो दरअसल इन विभागों में कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की चौकियों का जो मामला है वो कहीं ना कहीं मिली भगत का इनका मामला है। क्योंकि 50 चौकियां होने के बावजूद भी कुछ छोटे मोटे ही भ्रष्टाचारी यदि पकड़े जाएं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं पूरी दाल ही काली है, बल्कि दाल में कुछ काला नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की हालत है। 2 चौकी के इंचार्ज पिछले दिनों आपको पता ही है पकड़े जा चुके हैं, एडिशनल एसपी स्तर के, वो भी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में ही तैनात थे
और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने ही उनकी गिरफ्तारी की है। जगराम मीणा को झालावाड़ से 7.5 लाख की रिश्वत देते हुए पकड़ा, 40 लाख करीब उनके घर पे छापा मारा। विदेशी महंगी ब्रांडों की जो बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं है, 50-60 बोतलें उनके घर से बरामद की। शानदार उनका फ्लैट जयपुर में, वहाँ पर छापामारी की गई। लाखों करोड़ों के जो प्रॉपर्टी के दस्तावेज उनके यहाँ से मिले। इसी तरह सवाई माधोपुर के जो इंचार्ज थे सुरेंद्र शर्मा, उनको जब गिरफ्तार किया, वो भी एडिशनल एसपी थे भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में, तो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने उनके खिलाफ कार्रवाई करी। तो उसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई थी वो ये कि वो मासिक मंथली बंदी लेते थे वहाँ पर डीटीओ से और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों से। तो निश्चित तौर पर जो चौकियाँ जो कार्यरत हैं 50 राजस्थान में, ये भी कहीं ना कहीं मिली भगत का शिकार हैं। ये भी इसी तरह इनकी भी हो सकता है कि इनकी भी मासिक बंदी हुई हो, क्योंकि मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि चूंकि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में पुलिस विभाग से ही तदर्थ नियुक्ति पर अधिकारी और कर्मचारी जाते हैं, पुलिसकर्मी और अधिकारी वहाँ पर तैनात किए जाते हैं, तो वो वर्दी नहीं पहनते और उनका वो रौबदाब नहीं होता। उनके पास थानों की तरह और पुलिस स्टेशनों की तरह सीधी आमदनी का कोई, मतलब जो 2 नंबर की कमाई है भ्रष्टाचार की, उसका कोई सीधा सीधा रास्ता नहीं है, क्योंकि लोग वहाँ पर चल कर नहीं आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। तो ऐसे में जो एंटी करप्शन ब्यूरो में जो अधिकारी कर्मचारी ऑफिसर्स काम करते हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी जिनको डेपुटेशन भेजा जाता है, वो निश्चित तौर पर इससे वंचित रहते हैं और उनमें कहीं ना कहीं ये भाव रहता है कि वो एक तो वर्दी नहीं पहन सकते पुलिस की, और दूसरा सिविल वर्दी में वो रहते हैं और उनको इस तरह की कभी कभी कोई कार्रवाई करने को मिलती है। तो उन्होंने ये ट्रेंड शायद निकाल लिया है, जिस तरह से झालावाड़ के एसपी जगराम मीणा ने और एडिशनल एसपी जो रहे यहाँ पर सवाई माधोपुर में सुरेंद्र कुमार शर्मा, उन्होंने जो निकाल रखा था। इसी तरह हो सकता है कि ऐसी गलियाँ, ऐसे रास्ते, भ्रष्टाचार की ये जो चौकियाँ हैं, जो इनकी जो जिम्मेदारी है, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह मिली भगत का खेल हो सकता है चल रहा हो। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के जो डीआईजी हैं राजेश कुमार शर्मा, शायद उनका नाम है, मैं आपको नाम बता देता हूँ एक बार उनका, राजेश सिंह उनका नाम है। उन्होंने कहा है कि जो एक बयान उन्होंने दिया एक अखबार को कि जो सूचना मिलती है उस पर इन चौकियों पर कार्रवाई की जाती है और चौकियाँ एक्टिव है, इस तरह की बात उन्होंने कही। और पुलिस आगे से बढ़कर एंटी करप्शन ब्यूरो कार्रवाई करता है। तो डीआईजी साहब को शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि राजस्थान का शायद ये ऐसा कोई विभाग हो जहाँ पर भ्रष्टाचार पसरा हुआ नहीं हो। केवल ये छोटी मोटी मछलियों को पकड़ने से तालाब की गंदगी साफ नहीं हो सकती। जो भ्रष्टाचार के बड़े मगरमच्छ हैं उन पर हाथ डालने की भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास ना तो हिम्मत है और ना ही इतनी ताकत है। सरकार की तरफ मुंह देखना पड़ता है वरिष्ठ अधिकारियों के मामले में। जब सरकार की तरफ से कोई परमिशन मिलती है, मैं सरकार का मतलब हुआ गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय मैं आपको बता चुका कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के पास है। जब तक वहाँ से कोई परमिशन नहीं मिलती है तब तक एंटी करप्शन विभाग के हाथ बंधे हुए रहते हैं। एंटी करप्शन विभाग अपनी मर्जी से इस तरह के बड़े मामलों में हाथ नहीं धर सकता। यही वजह। एक मज़ेदार बात और देखिए कि जिले से यदि थानेदार पकड़ा जाए, कांस्टेबल पकड़ा जाए, तो उस जिले के ना तो डीएसपी की कोई जिम्मेदारी है जो थानेदार के ऊपर सर्किल में तैनात है, ना एडिशनल एसपी की कोई जिम्मेदारी बनती है, और ना ही एसपी की कोई जिम्मेदारी उस जिले की बनती है कि उनकी 3-3 अफसर, जहाँ वरिष्ठ अफसर वहाँ मौजूद हो एक थाने के ऊपर, और उसके बावजूद भी यदि थाने का कोई पुलिसकर्मी या हेड कांस्टेबल या एएसआई या सब इंस्पेक्टर या थाना इंचार्ज रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो जिम्मेदारी से फ्री हैं। इसी तरह यदि कोई पटवारी रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाए, कोई तहसीलदार रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाए, तो वहाँ के कलेक्टर को कुछ नहीं पता होता कि वहाँ कब से रिश्वत का खेल चल रहा है, और उनसे कोई पूछताछ तक नहीं होती है। मैं ये बता दूंगा आपको कि ये डायरेक्ट जिम्मेदार हैं कलेक्टर जिलों में। ये यदि पटवारी पकड़ा जाता है या कोई और मंत्रालय कर्मचारी या कोई अधिकारी पकड़ा जाता है तो उसके वो अधीन काम करते हैं कलेक्टर के, और एडिशनल कलेक्टर के अधीन भी काम करते हैं। तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी से फ्री हैं। यानी कि इनके जिलों में भ्रष्टाचार का खुला खेल हो रहा है, नंगा नाच भ्रष्टाचार का हो रहा है। आम लोग त्राईमाम कर रहे हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं है, इनको पता नहीं होता कि इनके डिपार्टमेंट में, इनके जिले में, जो शहर में जिले जो कार्यरत हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई दूर दरार सैकड़ों किलोमीटर दूर की बात कर रहा हूँ,
मैं जहां पर कलेक्टर और एसपी मौजूद हैं जिला मुख्यालय पर, वहीं पर ये दूसरे सरकारी मंत्रालय कर्मचारी जो विभाग हैं ये भी वहां पर कार्य रहते हैं और वहीं पर भ्रष्टाचार का खेल होता रहता है, लेकिन इनको बिल्कुल कोई खैर खबर नहीं है। ये जो कानून व्यवस्था चलाते हैं, ये जो अपराधियों को पकड़ते हैं, ये जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, ये जो दुनिया भर की खुफियागिरी से हथियारों तक को दूर दूर से खोज लाते हैं, इनको अपनी नाक के नीचे जो भ्रष्टाचार पनप रहा है उसकी जानकारी नहीं होती है ना दोस्तों। आश्चर्य की बात कि मतलब पुलिस इतनी तेज तर्रार है, पुलिस के कानून के हाथ इतने मजबूत होते हैं कि अपराधी कहीं भी छुपा हो, कितना भी पुराना हो, कितना ही बदमाश हो, कितना ही तगड़ा हिस्ट्री शीटर हो, वो लंबे समय तक पुलिस के गिरफ्त से बच नहीं सकता। पुलिस के हाथ इतने ताकतवर और इतने लंबे होते हैं, लेकिन पुलिस के नाक के नीचे वहीं हेडक्वार्टर के आसपास के थानों में, शहर के थानों में कर्मचारी, सिपाही, हेड कांस्टेबल, थानेदार या स्टेशन ऑफिसर यानी कि थाना प्रभारी रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। कब से वो खेल चल रहा है रिश्वत का, इसकी जानकारी वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं होती है। आप ये देखिए, इससे बड़ा विडंबना, इससे बड़ा उपहास, इससे बड़ी जो है वो आप ये कह सकते हैं कि व्यंजना क्या हो सकती है कि नाक के नीचे मतलब दिया तले अंधेरा है कि दूर दूर तक तो आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके विभाग में आपके जो कुछ किलोमीटर के फासले पर कर्मचारी अधिकारी मौजूद है वो क्या क्या खेल रच रहे हैं। कोई अंतर नहीं है दोस्तों। पिछली सरकार में भी भ्रष्टाचार को लेकर इस तरह बड़े बड़े दावे किए जाते रहे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बनाया गया, तब भी ये दावे किए जाते रहे कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, जरा भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब मैंने आपके सामने भ्रष्टाचार की तस्वीर रखी है, इसका विश्लेषण आपके सामने रखा है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि विश्लेषण आपको पसंद आया होगा, और इसी के साथ कि आप इस विश्लेषण को पसंद करने के साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। और मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।